एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी संघों का संयुक्त ज्ञापन सामान्य एवं सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल पूर्व में स्थगित की गई हड़ताल को पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याएं मांगों को लेकर के यह हड़ताल की गई है, जिससे मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिला प्रशासन के आश्वासन पर पूर्व में जो स्थगन किया गया था वहीं फिर से इस हड़ताल को शुरू किया गया है, क्योंकि उनकी मांगों का किसी भी प्रकार से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। और 11 तारीख से एक बार फिर अब कर्मचारियों संघों के द्वारा हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल शुरू किए जाने के चलते दमोह नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो ऐसे में यदि पेयजल व्यवस्था भी चौपट होती है तो गर्मी के मौसम में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तत्काल ही इस तरह की कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो और आम नागरिकों को राहत मिल सके। देखना यह होगा कि सफाई कर्मचारी और कर्मचारी संघों की संयुक्त इस हड़ताल का कितना जल्दी समापन होता है। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। दमोह बचाओ, दमदारों का दमोह, दम दम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते, सीमा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीमा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीमा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि समय पे वेतन दिया जाए। जो मास्टर कर्मचारी बाहर करने का प्रस्ताव डाला गया है उसको निरस्त किया जाए। और भी मांगे हैं कर्मचारी संगठन की, कर्मचारियों की। इस हड़ताल में कौन कौन किस किस पद पर है? इसमें पूरी समस्त नगर पालिका के कर्मचारी बैठे हुए हैं और सभी विभाग है। इसमें सफाई विभाग के कर्मचारी भी हैं और सामान्य प्रशासन के कर्मचारी हैं। जल प्रदाय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने दूर रखा हुआ है, जिससे जनता को परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है,
सरकारी माह चल रहा है, इस कारण। इसके पूर्व भी हड़ताल हुई थी? हाँ, इसके पूर्व दिसंबर 2024 में हड़ताल हुई थी, जिसको स्थगित कर दिया गया था जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन के आश्वासन पर। और उसी को लेके आश्वासन के बाद भी आज दिनांक तक किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, न करने की मंशा है। उसी को लेके हम लोग आज स्थगित की हड़ताल को पुनः आज प्रारंभ किया गया हड़ताल। कितनी सूत्रों मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है? वो पत्र हम आपको दे देंगे, आप उसमें देख लें। उसके हिसाब से जो आपका विशेष था उसमें मेरा नाम राकेश जैन है। विशेष था मैंने आपको बता दिया है कि वेतन है और सीएमओ की कार्ड प्रणाली है, कर्मचारियों के विरुद्ध इस तरीके का रवैया है सीएमओ साहब का। और जीपीएस एनपीएस भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपको पत्र दूंगा, आप उसमें देखिए। आज हम लोग कई दिन से हम लोग मांगे करते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग का कोई भी निराकरण नहीं हुआ। इसमें पिछले बार भी हम लोग 17-7 मांगों के लेकर बैठे थे हड़ताल में, मगर अभी तक भी नहीं हुआ था। फिर दोबारा हम लोग को हड़ताल करना पड़ी है क्योंकि समय पर पेमेंट नहीं हो रही है, तो बैंकों में काफ़ी बाउंस हो रही है, प्लांट की सिविल ख़राब हो रही है। बाल बच्चों की जो बाल बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, जिसमें कि उनके माँ बाप स्कूल में फीस भी नहीं भर पा रहा है, जिसमें कि कर्मचारी काफ़ी परेशान है। और अभी कई त्यौहार आ गए हैं तो समय उनको पेमेंट नहीं मिली, तो उन्हें भी कर्ज लेके बेचारा अपना परिवार चला रहे हैं। उनको परमानेंट कर्मचारियों को ना एरिया से मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। जो निकायों में पद खाली पड़ी है तो उनको भी भरना चाहिए। आउटसोर्स क्यों लेके आ रहे हैं भाई? जो निकायों में पद खाली पड़ी है उनको भर दीजिए आप संविदा में, मास्टर में नहीं तो संविदा में भरिए। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को छलावा शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का छलावा शोषण हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का कुछ जो अभी हमारी 17 मांगे थी, जो पिछली बार हमने ज्ञापन दिया था और अभी भी दिया, कुछ मांगे हमारी स्वीकार की जाए। समय पर एक तो भुगतान नहीं हो रहा, पहली बात बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। अगली बार जब आप लोग हड़ताल पर बैठे थे तब आपकी कुछ मांगों को माना गया था? नहीं मानेगा, अभी तक कोई भी मांगे नहीं हुई हम लोग। किस बात को लेकर आपने हड़ताल स्थगित की थी? हम लोगों ने इस बात की थी कि समय से पेमेंट होना चाहिए। और आप जो इसके पहले हड़ताल की थी आपने वो हड़ताल किस बात को लेकर स्थगित की थी? 200 उन्होंने बोला था कि 200 कर्मचारी जो मास्टर कर्मचारी हैं उनको देने योग्य हैं, उनको खंडन के लिए हमने बोला था कि पीआईसी में उनको खंडन किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने बोला था कि हमने शासन को पहुंचाया है, मगर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने हड़ताल की है। करीब कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? पूरे कर्मचारी, टोटल पूरे कर्मचारी लगभग कितने होंगे? लगभग पूरा टोटल सफाई में होंगे वो करीब 400 करीब। इससे शहर की सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? हम लोग को काफ़ी ख़राब लग रहा है कि त्यौहार हमारा पास में आ रहा है और हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें अपने वाल्मीकि समाज से और जनता से जो भी है इधर पर हम लोग समझ आते हैं। और जो भी अम्बेडकर जयंती, हनुमान जयंती में आ रही है, उसमें हमारे पदाधिकारी श्रमदान करेंगे रोडों पर। आपका नाम? प्रभात कछुआ, भारतीय सफाई मजदूर संघ। प्रभात कछुआ, भारतीय सफाई मजदूर संघ, चंकी। पार्षदों का भी समर्थन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि कर्मचारियों ने पहले भी एक बार हड़ताल करी थी तो उनको आश्वासन दे दिया गया नगर पालिका सीएमओ साहब द्वारा कि चलो भाई आपकी मांगे हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे, और आज दिनांक तक उनकी कोई मांग स्वीकार नहीं हुई। पूरा कर्मचारी संघ परेशान है, पूरे पार्षद, हम लोग भाजपा के पूरे पार्षद परेशान हैं। हम लोग आए दिन उनको कोई भी ज्ञापन या कोई भी काम के लिए आप बोलते हैं तो आजकल में टाल देते हैं और वो होता नहीं है। ऐसे ही हमारे कर्मचारी भी परेशान हैं। इनकी मांगों के साथ हम सब पार्षद इनके साथ खड़े हैं और इनका समर्थन करते हैं, और जब तक सीएमओ साहब कोई आश्वासन या उसका सलूशन नहीं करते तब तक हम इनके साथ हैं। हम लोग के साथ जातिगत वो नाटक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं और हम लोग की कोई मांग पूरी नहीं करते हैं और पेमेंट भी 5 तारीख को नहीं देते हैं। और कछु भी काम की बोलो अपन आके या कुछ भी बोलो तो सबको धमकी देते हैं, निकाल लेते हैं। और ये हम लोग ने उनको दिया भी है कि अब हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे तो हड़ताल पे बैठे हैं, तो वो उनने दूसरे लड़कों को बुला के हम लोग के पेट पर लात डलवा रहा और काम करवा रहा है, कह रहे हम 800 रुपया देंगे और आप लोग काम कर। तो ये सीएमओ साहब का सही नहीं है, क्योंकि ये सीएमओ साहब हम लोग के साथ जैसे करते रहेंगे, अन्याय करते रहेंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसी के कारण हम लोग ने हड़ताल किया है। जो हम लोग की मांगे हैं सीएमओ साहब सीधी अच्छे से कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे।
लोगों को परेशानी हो रही है, आप बहुत लोग ज़्यादा आते- परेशानी हो रही है लोगों को, क्योंकि पेमेंट भी लेट मिलती है हम लोग को। शहर के लोगों को परेशानी हो रही है, आप शहर हड़ताल के लोगों को परेशानी हो रही है काम से वजह से। सुबह ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो शहर के लोग भी मेंबर लोग भी परेशान हैं, सब हैं परेशान। और ठेका से काम करा रहे हैं तो ठेकेदारों को पैसा देते हैं और हम लोग को नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूर्व में भी दिसंबर के माह में भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल में बैठे थे। ये दमोह में आजाद भारत के बाद ये पहला अवसर है कि दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों की और हमारे पार्षदों की सुनाई नहीं हो रही है। हमारे पार्षद अपना जो पार्षद बच्चों की तरह रो रहे हैं। अब उनको लिए पता नहीं चल रहा है कि वो माँ को अपना दर्द क्या, कौन सी माँ को दर्द बताएं। और मेरा आग्रह है कि हमारी जो कर्मचारी समस्या है इनका निराकरण हो। दमोह नगर पालिका में सीएमओ प्रदीप शर्मा से आए कि हमारे पूर्वज कहते थे कि तालाब में कोई एक मछली आ जाए पूरा तालाब गंदा हो जाता है, और हम मछली को खोजते थे। लेकिन दमोह नगर पालिका के हमें पता है कि दमोह नगर पालिका को सर्व गंदा कौन सी मछली कर रही, वो मछली है प्रदीप शर्मा। ऐसी मछली को हम अपने तालाब से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी मांग है कि जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सीएम प्रदीप शर्मा को दमोह से हटाना होगा, तभी हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं।